साथियों, जॉइन विद रोजगार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 मई 2024 और 12 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है साथियों। तो ये बात करते हैं वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट की। तो साथियों जारी किसने किया है इसको? बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहीं जारीकर्ता क्या है साथियों? यूएन इमिग्रेशन एजेंसी, और इसको ग्लोबल रेमिटेंस वैश्विक प्रेषण के द्वारा जारी किया गया है साथियों। वहीं इसमें क्या प्रावधान है, यानी कि ये प्रवासियों द्वारा भेजा गया था। इसमें क्या होता है, इस वैश्विक प्रेषण में जो प्रवासी हैं हमारे देश से बाहर, जो लोग विदेशों में रहते हैं और उनके द्वारा जो हमारे देश में धन भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? वैश्विक प्रेषण कहते हैं। वहीं साथियों 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला भारत पहला देश बन गया है, यानी कि 111 अरब साथियों। क्या 111 अरब डॉलर रुपए भारत में भेजे गए हैं साथियों। वहीं दूसरे नंबर पर मैक्सिको रहा है, और छठवें नंबर पर पाकिस्तान रहा है, और 8वें नंबर पर बांग्लादेश रहा है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है साथियों। तो ये यूरोपियन यूनियन ने अपनाया है। ये कानून किसके लिए बनाया गया है साथियों? महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कौन कौन से कानून हैं, यानी कि साइबर क्राइम, ऑनलाइन उत्पीड़न और हिंसा, जबरन विवाह आदि। ठीक है साथियों। और इसका ये पहला कानून बनाया किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। आगे देखते हैं। अब बात करते साथियों यूरोपियन यूनियन की। तो इसकी स्थापना 1958 में रोम की संधि से हुई थी साथियों। वहीं वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 27 देश हैं, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। वहीं यानी कि जो इससे देश अलग होते हैं वो लेवसन की संधि के द्वारा अलग होते हैं, और यूके इससे अलग हुआ है, उसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं साथियों। अभी एक अफ्रीकन यूनियन है साथियों। अगर इसकी बात करते हैं तो ये G20 का नवीनतम 21वां सदस्य देश बना साथियों। अफ्रीकन यूनियन यानी कि G20 का नवीनतम 21 सदस्य बने साथियों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अफ्रीकन यूनियन का? ये अदिस अबाबा इथियोपिया में है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 55 देश शामिल हैं अफ्रीकन यूनियन में। बात करते हैं आसियान की। तो इसकी स्थापना 1967 और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। वहीं इसका जो नवीनतम देश कौन सा है? तो नवीनतम देश इसका साथियों क्या है? 11वां, वो है आपका तिमोर लेस्ते साथियों। अब बात करते हैं क्वाड की। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्वाड में शामिल हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 और कह रहा है कि एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी है साथियों? तो ये कौन सी कंपनी बन गई है? इंफोसिस। क्या इंफोसिस पहली कंपनी बन गई है, और इसके लिए सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए साथियों। वहीं इसके CEO कौन है इंफोसिस के? ये सलिल पारेख हैं। और इसके फाउंडरकर्ता कौन थे? ये थे साथियों कौन? नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति की वाइफ हैं जो कि पत्नी है सुधा मूर्ति, वो क्या है राज्यसभा की अभी MP बनी हैं। और इन नारायण मूर्ति के द्वारा यानी कि इनकी पत्नी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, यानी कि डॉक्टर बहू साथियों। आगे देखते हैं। आगे बात की गई है कुछ AI की साथियों। तो इसमें कौन कौन सी शामिल हैं, यानी कि AI में एक केरल का जो AI स्कूल बनाया गया है इसके द्वारा। एक इराह की पहली इंडियन फिल्म है साथियों। और इसमें एक मिका वर्ल्ड फर्स्ट CEO है साथियों, मिका इसके द्वारा। और इस AI के द्वारा जो सोफिया है वो फर्स्ट है। और बात करते हैं देविका सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत की पहली बनी इस AI में। और इसी के द्वारा साथियों लिसा क्षेत्रीय न्यूज एंकर बनी है ओडिशा की। वहीं इस AI के द्वारा डेनिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर USA बने हैं साथियों। और इस AI के द्वारा आइरिस की पहली टीचर बनी है साथियों, यानी कि आइरिस की एक टीचर बनाई गई हैं। अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बात करते हैं इस प्रश्न की डिटेल से साथियों। यानी कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 पेश किसने किया है? एम्बर के द्वारा, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक साथियों। और इसका क्या? सोलर एनर्जी में चीन पहले नंबर स्थान पर है, USA दूसरे स्थान पर है, और भारत तीसरे स्थान पर है 5.5% के रूप में, और जापान चौथे स्थान पर है। वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल
पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है साथियों। तो साथियों ये कौन है? सीवी आनंद बोस हैं, ये वेस्ट बंगाल के क्या हैं साथियों? ये राज्यपाल हैं। अब इन पर क्या है? यौन उत्पीड़न का एक आरोप लगाया गया है। अब साथियों जो हमारे भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 361 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार होते हैं। कुछ वो पद पर रहते हुए आपराधिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में शुरू नहीं होगी और गिरफ्तारी भी नहीं होगी। यानी कि उनको एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, किसको? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, आर्टिकल 361 के द्वारा। और कहा गया है कि जब तक वो पद पर रहते हैं तब तक उन पर कोई न्यायालय में कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, ना ही उनकी क्या होगी? गिरफ्तारी होगी साथियों। आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? इंपॉर्टेंट है ये, सरोजनी नायडू थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये बने हैं साथी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री। ये कौन थे साथियों? हमसा यूसुफ थी साथियों। कौन थी प्रथम मंत्री? हमसा यूसुफ थी। और साथियों अब कौन बनी? अब कौन है वर्तमान में? जॉन शुनी। क्या? जॉन शुनी बन चुके हैं। कौन? जॉन शुनी बन चुके हैं। और पार्टी कौन सी थी इनकी? स्कॉटिश नेशनल पार्टी। क्या? स्कॉटिश नेशनल पार्टी। और स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें साथियों तो कौन है साथियों? एडनबर्ग क्या है इसकी राजधानी है। अब बात करते हैं साथियों यूके में कौन कौन से देश आते हैं, तो देख लीजिए इनमें। यूके में एक आता है साथियों कौन सा? नॉर्थ इंग्लैंड आता है, एक आपका इंग्लैंड आता है साथियों, एक आपका वेल्स आता है साथियों, और एक स्कॉटलैंड आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न कह रहा है कि वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है। बात करते हैं साथियों बॉबी बकेट की। तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए वायुसेना के द्वारा एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाल्टी से पानी जंगल में क्या किया जाएगा? उड़ेला जाएगा साथियों। वहीं वो कौन सा हेलीकॉप्टर है जिससे पानी को उड़ेला जाएगा? तो साथियों हेलीकॉप्टर MI-7V5 का यूज इसमें किया जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, इसमें कुछ मित्र शक्ति देश हैं, यानी कि जो ऑपरेशन दोस्त किसके बीच में होता है साथियों? तुर्की और सीरिया के बीच में होता है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन के बीच में हुआ था साथियों। ऑपरेशन गंगा किस में चला गया था? भारत के द्वारा। यूक्रेन ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चला था साथियों। सर्वशक्ति ऑपरेशन सर्वशक्ति ये क्या साथियों? ये जम्मू एंड कश्मीर में चला था साथियों। और आपका देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चला था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में, और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में साथियों। ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद में, और ऑपरेशन अजय ये इजराइल में साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है साथियों? अगर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण की, तो इसमें साथियों राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कौन? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में पहली बार साथियों आयोजन इसका रांची झारखंड में हुआ है, और स्टार्ट ये 9 मई को हुआ, 9 मई को स्टार्ट हुआ है साथियों। और साझेदारी इसमें कौन है? कोको कोला इंडिया। लैंगिक इसमें क्या होगा? लैंगिक समानता और खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, और प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये कहा सेशम में, कहाँ पर साथियों? सेशम में लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है इसका शॉर्ट फॉर्म, और लॉन्च किया है सेतु फिनटेक कंपनी के द्वारा। और इसमें यूज किया जाएगा साथियों किसका? इसमें यूज किया जाएगा बैंकिंग के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में और बीमा क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा। वहीं साथियों AI टेक्नोलॉजी का यूज ऋण पर नज़र रखने के लिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी को दूर करने के लिए साथियों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है साथियों? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है, FPO के लिए लॉन्च साथियों, यानी कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है FPO की। उद्देश्य क्या है साथियों इसका? एग्रीकल्चर रेवेन्यू को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। और साथियों इसमें क्या है? इसमें जो फंडिंग कौन करेगा साथियों? नाबार्ड बैंक के द्वारा फंडिंग की जाएगी। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी इस बैंक की। और इसके कौन है? शिवरमन कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और हेड कौन है साथियों इसके? KV साजी वर्तमान में क्या है इसके? मुख्य हैं साथियों। हेड कौन है इसके? ये KV साजी इसके मुख्य हैं वर्तमान में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों कि यानी कि एक अच्छा प्रश्न है कि जापान के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा में शांति स्मारक और इको पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है। और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन करा देता हूं मैं आपके लिए, यानी कि 16वें वित्त आयोग
बने, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है साथियों। पहले कौन थे? केसी नियोगी थे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट ये अयोध्या में बना है साथियों। सेंडस एप्लीकेशन ये अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए एक ऐप बनाया गया है साथियों। क्या? सेंड साथियों। आगे देखते हैं एक्स पोस्ट प्लस पोम्स यानी कि POEMS ये PSLV और 658 के द्वारा दिया जाएगा साथियों। अब बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन की। तो भारत और UAE ये डेजर्ट साइक्लोन आया साथियों भारत और UAE के बीच में राजस्थान में साथियों। MS स्वामीनाथन अवार्ड ये किसको दिया गया है साथियों का? तो ऑपरेशन BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। वहीं GS8T20 ये फैल्कॉन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया साथियों। अब बात करते हैं आगे हिमतेंदुआ। ये हिमतेंदुआ राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ का है? किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है साथियों? हिमतेंदुआ है। वहीं बात करते हैं पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स ये दीव में हुई हैं। पहला कब हुआ था साथियों? ये आपकी क्या है? MP में साथियों। अब बात करते हैं यानी कि रानी दुर्गावती श्री अन्नपूर्णा योजना ये MP में चलाई गई है। और 58वां अखिल भारतीय IGP वार्षिक सम्मेलन ये जयपुर में हुआ है साथियों। वहीं रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी है साथियों। कौन? रश्मि शुक्ला। वहीं PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया। कहाँ के? मालदीव के। बात करते हैं शेख हसीना की। ये 5वीं बार PM बनी है बांग्लादेश की। वहीं आगे देखते हैं साथियों आदि केकिर और बांचो लकड़ी ये GI टैग कहाँ का है साथियों? अरुणाचल प्रदेश का GI टैग है साथियों। क्या? आदि केकिर और बांचो लकड़ी। बात करते हैं 2024 की पहला चक्रवाती अल्वारो मेडागास्कर में आया है साथियों। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं गैब्रियल अटल ये सबसे युवा देश के पहले समलैंगिक PM कौन बने थे साथियों? कौन बने हैं? गैब्रियल अटल देश के सबसे युवा यानी कि देश के सबसे युवा समलैंगिक PM। और ये कहाँ के हैं साथियों? फ्रांस के हैं। बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ जानकारी यानी कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये इसकी मूर्ति बनाई गई है कहाँ पर साथियों? विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। और किसकी मूर्ति है साथियों? जी भीमराव अम्बेडकर की क्या है ये? मूर्ति है। यानी कि 2024 में 46वां सत्र यानी कि यूनेस्को का कहाँ हुआ साथियों? कहाँ होगा साथियों? भारत में साथियों। अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहला यानी कि 14 सितंबर। अब साथियों ये 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि कहने का मतलब क्या है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये महाराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र के यानी कि नागपुर में साथियों। बात करते हैं यूनाइटेड कप 2024 ये इसका विजेता कौन रहा है? जर्मनी रहा है साथियों। और हनुमानगढ़ी लड्डू ये GI टैग किसको मिला है साथियों? ये अयोध्या को मिला है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। और यानी कि ये कह रहा है कि अग्रम असल्ट राइफल ये DRDO लॉन्च की है। वहीं मिलन 24 अभ्यास ये विशाखापट्टनम में हुआ है साथियों। अटल सेतु ये मुंबई टू नवी मुंबई ये क्या है? मुंबई टू नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। और 21.8 किलोमीटर की दूरी रहेगी अटल सेतु की। वहीं बात करते हैं 2025 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन यानी कि इनका शुभंकर क्या रहेगा साथियों? बिनबिन नीनी। क्या? बिनबिन नीनी इनका शुभंकर रहेगा। और सहयोग का आयोजन अभ्यास ये चेन्नई में भारत और जापान के मध्य हुआ है साथियों। अब लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 ये सविता कसवाल को मिला है साथियों। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व अवार्ड फीफा के द्वारा दिया गया साथियों। किसको? जियानी इन्फेंटिनो को साथियों। और UAE को प्राप्त हुआ है साथियों। बात आई समझ में नहीं आई? आगे देखते हैं भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क ये पेंच मध्य प्रदेश में खोला जाएगा साथियों। वहीं विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक ये दावोस में हुई साथियों। वहीं आगे देखते हैं मकर विलक्कू ये फेस्टिवल केरल का है साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये बीकानेर का है साथियों। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये UP बन गया है साथियों। यानी कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश साथियों। और धनु यात्रा ये ओडिशा में मनाई जाती है साथियों। वहीं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 का ये 16 जनवरी को मनाया गया है। वहीं फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है साथियों। और बात करते हैं आगे यानी कि फीफा मेल बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ये कौन है साथियों? मेसी बन गए हैं। और नाम का 19वां सम्मेलन ये कंपाला युगांडा में हुआ है साथियों। और ऑपरेशन मार्गवार शर्माचर ये पाकिस्तान में। और बात करते हैं आगे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा अपनाने की घोषणा कौन सी बनी साथियों? ये फारसी। और बात करते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति की। ये भारत ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ
की है साथियों, किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। साथियों 12 मई 2024 के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा मैंने आपके सामने की और रिवीजन भी मैंने कराया है साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेके आता हूँ, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ। साथियों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले दिन बेस्ट क्वेश्चन के साथ में, अगली करंट अफेयर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।